क्या है वो पाइथागोरस त्रिक है, जो हमारे एग्जामिनेशन के व्यू से क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को, ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। ऊपर से तो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है एकदम पूछा हुआ है, ठीक ना। इसी आधार पर कुछ क्वेश्चन और भी हम दे दिए हैं आप लोग को, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइथागोरस त्रिक होता क्या है। नहीं तो पाइथागोरस जो थ्योरम आप लोग पढ़े हैं 7वां 8वां में पढ़े होंगे, नहीं ये क्या होता है कि दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योगफल नहीं बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होती है, यही है, ठीक ना। थोड़ा वो किताब है, थोड़ा हम लोग अपने भाषा में बोल रहे हैं, समझ ना बात। तो अब देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या अब पाइथागोरस त्रिक नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पाइथागोरस लागू कहाँ होता है। तो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। कहाँ होता है बाबू, मेरा ना समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं कि जैसे एक कोण क्या होता है 90 डिग्री और बाकी दो गो न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, न्यून कोण। और न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 से कम होता है। क्या होता है अब 90 से कम होता है ना। देखिए और दो न्यून कोणों का योग कितना होता है, दो न्यून कोणों का योग इसमें यहाँ जो होंगे समकोण में, तो इसके दो को जो न्यून कोण होंगे वो 90 डिग्री होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं। इतने तो क्लियर है ये सब ना। देखिए अब इसमें ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है लंब, इसे क्या कहते हैं लंब, ऐसे पी कहते हैं, नहीं परपेंडिकुलर पी, इंग्लिश में इसको पी से डिनोट करते हैं। नहीं ये क्या होता है तो इसी पर टिका हुआ तो ये आधार होता है। क्या होता है, ये आधार होता है। और इसे क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं। नहीं और ये क्या होता है अब कर्ण होता है, नहीं कर्ण होता है। और इसे क्या कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। एक चीज़ और सीखेंगे कि त्रिभुज में कौन सी भुजा बड़ी होती है, तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा ही बड़ी होती है। तो इसमें सबसे बड़ी कोण कौन है बाबू 90 डिग्री। नहीं इसके सामने वाली जो भुजा होंगी वो बड़ी होंगी। तो यही ना पाइथागोरस कहता है कि दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योगफल नहीं बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन हुआ यहाँ, कर्ण हुआ। लेकिन अब लंब बड़ा है कि आधार बड़ा है ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। समझ ना बात कि लंब बड़ा होता है कि आधार बड़ा होता है। समझ ना बात। अब देखिए तो इसमें ट्री प्लेट लगे हुए हैं। देखिए 3 गो प्लेट है कि नहीं। ट्री प्लेट क्या होते हैं मतलब पैसा त्रिक, ये तो एक प्लेट है ना, ये 2 प्लेट और 3 प्लेट। सही ना बात। अब क्या होता है कर्ण, आप लोग पढ़े होगे कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर तो अंडर रूट हो जाता है। ये नहीं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए ये जितने क्वेश्चन हैं आप इस आधार पर भी अगर लिखिएगा ना, अगर इस आधार पर भी आप बनाइएगा तो बन जाएंगे। लेकिन वो क्या होगा कि काफ़ी समय लगेगा। आप कुछ क्वेश्चन आप लोग घबरा देगा, जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस आधार पर आपको घबरा दीजिए, ठीक ना। क्योंकि आपके पास क्या होता है कि ऑप्शन होता है, एग्जामिनेशन में क्या होता है ऑप्शन होता है। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। देखिए ये जो पाइथागोरस त्रिक होता है ये 2 तरह का होता है। क्या होता है वो 2 तरह का होता है। नहीं सम और विषम, सम और विषम समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना। देखिए सम क्या होता है कि 2n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। समझ ना बात। ये देखिए तो 3 हो गया ना, 1 2 3 प्लेट हो गया इसका, दिखाई दे रहा ना सब लोग को। चलिए विषम में हम क्या देखेंगे बाबू कि यहाँ देखिए ये n हो जाएगा और n स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 और वही चीज़ है n स्क्वायर प्लस 1/2। समझ ना बात। देखिए ये सबसे छोटी भुजा है। ये क्या है, सबसे छोटी भुजा है। उसके बाद ये क्या है, सब उसके बाद ये छोटी है, उसके बाद ये छोटी है। नहीं देखिए सबसे छोटी ये है, उसके बाद ये बड़ी हो जाएंगे और उसके बाद ये बड़ी हो जाएंगे। मतलब सबसे बड़ी मतलब कर्ण हमारा ये है, कर्ण हमारा ये है। लेकिन हम लंब कौन है, आधार कौन है ये नहीं कह सकते। सही ना बात। और वैसे ही देखिए कर्ण इसमें भी हमारा क्या है, ये है क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है। ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो ये जो ट्रिक है पता ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा सम के लिए क्या होगा, विषम के लिए क्या होगा। अगर छोटी भुजा सम में है दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में तो हम ये यूज़ कर लेंगे। नहीं अगर विषम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये यूज़ कर लेंगे। समझे ना बात। अब जो दिया हुआ जैसे हम वैसे इसको हम बनाएंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, कि यदि 8p तथा देखिए 8p तथा 17 समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। किसके भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज के। कहाँ लागू होगा ये, समकोण त्रिभुज में। समझ ना बात। समकोण त्रिभुज क्या है, ये भुजाएं हैं। तो P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा। और देखिए इतना ही क्वेश्चन है ना, इतना ही क्वेश्चन में आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो टोटल ये सीख जाओगे। अब इस पर कोई क्वेश्चन आपको गलती होने वाला नहीं है। तो देखिए तो आओ अब देखो तो 17 देखो तो 8 है, P है और 17 है। समझ ना बात।
तो अब बताओ P बड़ा है कि 17 बड़ा, ये तो हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि यहाँ कुछ और हो, पता ना। लेकिन देखिए 8 छोटा होगा, जब आप बनाने लगेगा तो आपको ये मालूम चलने लगेगा 8 क्या है यहाँ छोटा है ना जी। देखिए तो अब ये तो 8 छोटा संख्या यहाँ कौन है, तो 8 है। तो 8 संख्या कौन है, तो सम संख्या है। तो सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या होता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 है ना। दे रहे ना बात आप लोग। अब आप क्या काम करोगे यहाँ कि 2n बराबर कितना दिया हुआ, छोटका भुजा यही है ना, तो 8। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया ना। n का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखो तो बाबू 4 तो है। अब हमको क्या निकालना है कि मतलब अब देखिए जब n का वैल्यू हमारा 4 आ गया तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे ना। तो अब ये तो n स्क्वायर माइनस 1 में हम n का वैल्यू पुट कर रहे हैं। n की जगह हम 4 का स्क्वायर लिख रहे हैं -1, तो कितना हो जा रहा है 16 माइनस 1 हो जा रहा है। तो कितना हो गया 15 हो गया ना। अब आप यहाँ से आंसर दे सकते हो क्योंकि बाबू आपके पास 17 है और 8 तो है। देखिए 8 दिखाई दे रहा है, 15 तो दिखाई नहीं दे रहा है, 17 अब दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। अब हम n बराबर क्या रख लेंगे, 4 रखेंगे। किस में वो n स्क्वायर प्लस 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो n का तो स्क्वायर कितना होगा, मतलब 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये 17 आ गया। तो देखिए तो अब आप देखिए 8 दिखाई दिया आपको, चलिए और तो आओ 17 दिखाई दिया ना। दिखाई क्या नहीं दे रहा है, 15 नहीं दिखाई दे रहा है। और आपके ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, वहाँ नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। तो P का वैल्यू कितना होगा 15 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, C सही हो जाएगा। समझ गए बात आप लोग नहीं। और खुद सोचो कि अगर यहाँ क्वेश्चन ये पूछा रहता कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन है, 17 है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, 17 है ना जी। तो अब तो वो सबसे बड़ी भुजा यहाँ 17 है, तब हम कैसे निकालते हैं। तो 17 अब यहाँ क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा ना, नहीं आ जाएगा। तो हम वहाँ से निकालना शुरू करेंगे, विषम वाले से निकालना शुरू करेंगे। समझे ना बात, कोई दिक्कत मतलब किसी भी तरह से लपेट के सपेट के क्वेश्चन पूछे हम बना लेंगे, नहीं बना लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अब क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन होंगी। तो देखिए वो छोटा रहता है तो समूह हम लोग निकाल लेते हैं, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर पर भी निकाल लेते हैं, तो 2 दिया है तो नहीं। लेकिन जब बड़े आ जाते हैं, देखिए यहाँ भुजाएं कितने बड़े हैं, 84 हैं, 13 हैं, 85 हैं, बड़े है ना। यहाँ देखिए 84 है, 63 है, 115 है। यहाँ देखिए 15 है, 63 है और 115 है। यहाँ ये 76 है, 100 है और 256 है ना जी। तो ये बड़े भुजाएं हैं। तो अब इसके लिए हमारा काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ये ट्रिक। क्या होता है, ये ट्रिक वाला जो फार्मूला है ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो इसको दिमाग में रखे रहिए लोग ना। अभी बता रहे हैं कि दिमाग में कैसे आपको रहेगा ना। देखिए अभी वो बात क्या है कि हम ऑप्शन ए को उठाते हैं। यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है, इस समझ में आ गया ना बातें। हाँ देखिए अब हम उठाते हैं क्वेश्चन इसके लिए। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, 84 13 85, 84 13 85 ये दिया हुआ है आपको, सेंटीमीटर है, आप देख लीजिए लोग। अब देखिए सबसे छोटी भुजा इसमें हम देखेंगे कौन है, नहीं सबसे छोटी, ध्यान रखिए लोग, सबसे छोटी भुजा क्या देखना है हमको, सबसे पहले सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा हम देखेंगे क्या है, यहाँ 13 है ना जी। और 13 क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या यहाँ है ना, विषम संख्या का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2 होता है। समझ के बाद आप लोग। तो n का वैल्यू क्या है, यहाँ 13 है। n का वैल्यू क्या है, 13 है। तो अब हम n का वैल्यू रखेंगे n स्क्वायर माइनस 1/2 में, तो कितना होगा 13 का स्क्वायर माइनस 1/2 169 और ये 1/2 कितना हो जाएगा ये, तो कितना आ गया 2 8 16 2 चौका 8, लगभग एगो हमारा मिल चुका है ना। 84 आ गया ना यहाँ, देख रहे हो ना बात आप लोग, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए एक और मिला लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 1/2 में भी मान आप रखते हो तो 13 का स्क्वायर प्लस 1/2 तो हो जाएगा 170/2, तो ये 85 हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ कि हम यहाँ से आसानी से अपना वो क्या हुआ कि हम देख लिए, ठीक ना, कि यही हमारा होगा। और कितना टाइम लगेगा, एक होगा तो छोटा संख्या निकाल देते चले जाएंगे, एक वो मिलेगा, देखो यहाँ देखेंगे और एक वो मिल जा रहा है तो फिर उस पर हम चेक कर लेंगे। नहीं मिला एक वो बाबू तो वो काट देंगे हम, नहीं ये सब देखिए आपको होगा कि सर तो ये देखना ना पड़ेगा।
इतना बड़ा, चलो ये देखो, तो ये ए हमारा आंसर हो गया ना। अगर हम यहाँ से 15 उठाते हैं तो n बराबर कितना आता है, 15 आता है। और आपको मालूम है कि n स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो 15 15 कितना होता है, 225, और -1 कितना होता है, 224 ना हो तो बाई 2, 2 कहीं 2, 2 कहीं 2, 2 दूनी के 4, 112 आ रहा है, इसमें आ रहा है कहीं 112, और सही काट लिए कि नहीं, देख रहे हैं ना बात। आपको लग रहा है ना कि नहीं, इतना बड़ा हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अरे आप ऐसे ही चेक कर लो, नहीं चेक कर सकते हो, वर्ग निकालने के लिए बताए हैं ना आप लोग को, कैसे वर्ग निकाला जाता है, ठीक ना, फटाफट चेक कर लो। अगर हम देखते हैं वो क्या, अगर इसमें से कोई और ऑप्शन उठाते हैं, यहाँ सबसे क्या है, 100 है ना जी, तो सम संख्या है तो 50 होगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 होगा। तो सम संख्या में क्या होता है, 2n होता है, n स्क्वायर माइनस 1 होता है ना। तो अब तो 50 से कितना होता है, 5 5 2500 होता है। अब आपको लग रहा है क्या कि हेकरा में से कौन आएंगे, असही गलत हो गया, नहीं, ये तो बेमाने मतलब असही आपको डरवाने के लिए दे दिया है तो एक है ना ऐसा सही बात, समझे ना आप लोग, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात बाबू आपको। चलिए, अगर हमसे पूछता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा 4 है तो अन्य 2 भुजाएं क्या होंगे। यहाँ क्या होगा कि हम लोग घबरा सकते हैं, पता ना बनाने में क्या होगा, घबरा सकते हैं। लेकिन आपको अगर ट्रिक याद है इसका, ठीक ना, मतलब ट्रिक जो है, ये ट्रिक नहीं ट्रिक, ठीक ना, तो हम याद करें। ये तो समकोण त्रिभुज सबसे छोटी भुजा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, समझ ना बात, 4 दिया हुआ है ना यहाँ। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि 4 है ना जी। तो ये तो देखो तो बाबू सबसे छोटी भुजा है ना, है जो सम संख्या मैंने पूछा है, देखो तो भुजा क्या है, 4 सम संख्या है ना। तो 2n बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास, 4 दिया हुआ है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं, अगला स्टेप n स्क्वायर माइनस 1 होगा ना। तो n स्क्वायर माइनस 1 देखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 में से जाएगा कितना होगा, 3 हो जाएगा। नहीं, अब ये तो क्या होगा कि n स्क्वायर प्लस 1, तो देखते हैं n स्क्वायर कितना है, n क्या है, 2 दूनी के 4, और 4 1 5 हो जाए। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, बस समझ में आप लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे, इस तरह से हम लोग बना लेंगे ना। दो दूरी के 4, एगो कितना रहा है, हाँ ना, ठीक है, आ गया ना। अब आप चेक भी कर सकते हो आपका सही है कि नहीं। 4 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है, 16 होता है। 3 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है, 9 होता है। 16 9 कितना होता है, 25, और 5 का स्क्वायर होता है। आप चेक भी कर सकते हो, है ना बात, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, अगर आपसे पूछता है किसी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा 5 हो तो अन्य भुजाएं क्या होंगी, तो क्या कहा है, सबसे छोटी भुजा क्या है, 5 है, और ये क्या है, विषम है। तो विषम में क्या होता है, n नहीं मतलब कमा n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए, अब तो क्या करेंगे, तो यहाँ क्या है हमारे पास, n बराबर 5 है, n बराबर 5 है, बस है ना आप लोग। तो n बराबर 5 है, तो अगला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1/2। तो देखेंगे वो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 में से जाएगा 24/2 मतलब 12, देखो ना। अब n स्क्वायर प्लस 1/2 देखो तो बाबू कितना हो जाएगा, 26, और 26/2 13। देखिए ट्रिपलेट है कि नहीं। देखो तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 144 है, 144 और 25 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 13 का वर्गमूल के वर्ग क्या होता है, 169 होता है। बात समझिए आप लोग ना। अब आपको इस आधार पर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो क्या कोई गलत होगा कभी नहीं ना। कहीं भी पूछे तो आप बना नहीं लीजिएगा आप लोग। मतलब देखिए इतना याद रखना है। अब इसको याद कैसे रखते हैं, देखिए कैसे याद रखेंगे। आप नोट कर लिए हैं इसको, है नोट कर लिए हैं आप लोग, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना। अरे इतना आप नोट कर लो, नहीं समझ में आएगा फिर पूछ लीजिए आप लोग ना। देखिए अब एक बात समझिए आप लोग, हटाएं इसको, हटाएं बाबू। देखिए हम आते हैं कैसे ये फार्मूला बना हुआ है। देखिए कुछ है नहीं, विषम जानते हो क्या होता है, 2 होता है। सम क्या होता है, वो 2 होता है। 2 से कटने वाले जितने होते हैं वो सम हो जाते हैं, इन होते हैं। मतलब जो 2 से कट जाए वो सम होते हैं। और 2 से कटने का नियम भी जानते हो, जिसके किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 हो या कोई सम संख्या हो तो संख्या 2 से कट जाते हैं। समझ ना बात। तो ये तो बात यार है ना, कभी भूलिएगा नहीं। अगर ये ध्यान दीजिए, कभी आप नहीं भूलोगे। तो हम जब हमसे पूछेगा कि विषम संख्या का त्रिक क्या होता है, तो 2n तो आपको याद रहेंगे ना।
अब वो एक खाली घटा देना 1 को, आए खाली n 1 को जोड़ देना। मतलब जोड़ोगे तो ज़्यादा ना होगा, जोड़ोगे तो ज़्यादा ना होगा, तो जो घटेगा वो बीच में रहेगा, ठीक ना। अब देखिए सब में बाई 2 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा विषम का निकल आएगा। तो बाई 2 देखो, तो ये तो सम था ना ये पूरे। अब बाई 2 कर दिए सब में, तो क्या निकल कर चला है आपके पास, n स्क्वायर माइनस 1/2, n स्क्वायर प्लस 1/2। बस है ना, मतलब बाई 2 कर दोगे सब में, सम संख्या वाला जो ट्रिक है इसमें बाई 2 कर दोगे तो विषम संख्या निकल आएंगे आपको। तो कभी आप भूलिएगा नहीं, एक याद रखो आप, नहीं पूरे निकाल लोगे। और इस तरह क्वेश्चन क्या होगा कि जब भी आपके पास आएगा कि ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बात ना, ट्रिपलेट कौन है, ट्रिपलेट 3 गो प्लेट बैठ जाए बढ़िया वही ना ट्रिपलेट होंगे। ये तो जैसे यहाँ हम लोग निकालें 5 12 13 क्या है, ट्रिपलेट है। क्या है ट्रिपलेट है भाई, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर आ रहा है, तो ट्रिपलेट है ना बात, समझे ना बात, कोई दिक्कत है इसमें। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आप गलत होगा आप लोग से नहीं ना, ध्यान करिए आप, लॉन्ग टाइम तक याद रखना होता है, प्रैक्टिस तो करना ही होगा, समझे ना बात। चलिए उसको